नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ स्कंदिश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक्यूआई के बारे में, प्रदूषण के बारे में और साथ ही साथ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। हम देखते हैं कि ठंड की जब भी शुरुआत होती है तो अक्सर एक्यूआई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बहुत सारे कारण भी है, इस पे भी हम नहीं बाद में बात करेंगे। लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है, साथ ही साथ में लोगों को इससे ट्यूबरक्लोसिस भी होता है और इससे क्या इसका रिलेशन है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सर। नमस्कार, बहुत-बहुत जी, स्वागत है बहुत आपका। धन्यवाद आपका। सर आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें कि प्रदूषण देखते हैं कि ठंड में अक्सर बढ़ जाता है और जब भी बात प्रदूषण की करते हैं तो प्रदूषण का ट्यूबरक्लोसिस टीबी से क्या कुछ रिलेशन है? कैसे ये इसको बढ़ाता है? इस बारे में थोड़ा आप जानकारी दें। जी, प्रदूषण का लेवल हमारे देश में जाड़े के दिनों में आपने सही कहा कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है और ये एक्यूआई के मामले में वर्स्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड कहा जाता है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सामान्यतः 50 से कम रहनी चाहिए स्वस्थ हवा में, वो 400 और 500 सीवियर और एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी में आ जाती है। और जब इतनी जहरीली हवा सांस के द्वारा लंग्स में जाती है तो लंग्स को इन्फ्लेम करती है, सूजन लगाती है, लंग्स में सूजन आती है। और जब भी वो सूजा हुआ लंग्स और वो भी जब वो इन्फ्लेम्ड गैस वाले जो धुआं है, हवा है, वो शरीर में जाती है तो वो आर्टरीज़ को भी इन्फ्लेम करती है। और ऐसी स्थिति में कभी भी यदि कि ट्यूबरकुलोस बेसिलाई कोई खांस रहे हैं, कोई टीबी के रोगी हैं, वो खांसते हैं तो उनके खांसी में 10 से 20,000 30,000 वातावरण में कीटाणु जाते हैं और वो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के श्वास में प्रवेश कर सकते हैं। यदि प्रदूषित वायु के कारण से आपका लंग्स पहले से इन्फ्लेम्ड है तो उसमें वो बैक्टीरिया के ग्रो करने की संभावनाएं और ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। इसलिए ऐसा देखा गया कि जब एक्यूआई बहुत ख़राब रहता है उसमें टीबी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इस कारण से अभी भी टीबी के प्रति बहुत बड़ी मुहिम चल रही है उसको कंट्रोल करने की। लेकिन एक्यूआई को कंट्रोल करना भी, एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी सही रखना बहुत ज़रूरी होगा टीबी से बचाव के लिए। जी, और साथ ही सर अगर हम टीबी के भी लक्षण के बारे में बात करें, तो इसके टीबी के लक्षण क्या होते हैं जिससे सर ये समझ सकें कि उन्हें कहीं न कहीं टीबी हो रखा है? जी, टीबी एक ऐसा बीमारी है जो कि सभी ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। सामान्यतः फेफड़ों की टीबी होती है जिससे लंग्स टीबी, पल्मोनरी टीबी कहते हैं। उसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा की खाँसी होती है, खाँसते वक़्त सीने में दर्द होता है, कभी-कभी खाँसी में बलगम आता है और बलगम लाल भी आता है। और शाम के शाम हल्का फ़ीवर आता है, कमज़ोरी लगती है, वज़न घटता है, भूख कम लगती है। ये लक्षण अगर किसी को हो रहे हैं तो उन्हें लंग्स की टीबी की संभावना है। इसके अलावा अगर ब्रेन का टीबी हो रहा है तो बहुत तेज़ सर में दर्द होती है, उल्टी होती है, गर्दन में अकड़न आती है, किसी को रीढ़ की हड्डियों की टीबी हो रही है, जोड़ की टीबी हो रही है, जॉइंट में पेन, इन्फ्लेमेशन और सूजन आती है और जॉइंट में कभी-कभी इफ्यूजन मतलब कि पानी भी आ जाता है। इसके अलावा पेट का अगर गिल्टी हो रही है, पेट में अगर टीबी हो रही है तो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, पेट की गिल्टियाँ बढ़ जाती हैं टीबी की। और उसके साथ-साथ भूख कम लगती है, कमज़ोरी होती है, शाम के शाम बुखार होता है, वज़न घटता है। तो और अगर किसी का बच्चेदानी का टीबी हो गया कोई महिला की, तो उससे क्या होता है कि जो फ़ैलोपियन ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो जाती है, फिर बच्चा प्रोड्यूस करने में भी दिक्कतें, प्रॉब्लम आती है। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।